नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। छन्न की वापसी और परिवार का विलाप। स्वामी के वन गमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और शांत हो गया था। निसंदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था, और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में बार बार हिनहिना रहा था। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी और न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुँचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राणविहीन शरीर की तरह ही वहां पहुँचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आँखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकार वृत्त प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गईं। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजकुमार घोड़े की पीठ पर नहीं बैठे हैं, अर्थात राजकुमार साथ नहीं आया है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। इधर महल में सुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझा कर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे, उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा, और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गईं। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आईं। वे निराश हुई। वहाँ कंथक था, राजकुमार न था। सारा आत्म संयम भूल कर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हों, जिसके सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हों, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए। यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे 2 पांव, जिनके चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नील केवल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित हैं, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लौटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा के बचने का कोई उपाय नहीं? जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं।
वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? जो स्वच्छ सुनहरी सैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूल कर कि उसने उसे शहर से जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगवश यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक या परलोक में भी कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए? निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है। शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लौह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वन गमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दुख असहाय है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश आवाज गंवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गंवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हों। छन्न और कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर सुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट लगी। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी सुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। सुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें